हेलो फ्रेंड्स, हमें कभी कट लगता है या चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, बट कुछ टाइम के बाद वो बंद हो जाती है। इसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। बट अगर ये ब्लड क्लॉट कहीं ऐसी जगह पे बन जाए जहां उसे नहीं होना चाहिए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आइए इसे डिटेल्स में समझें। बट पहले अगर आप मेरे चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। Firstly, what are blood clots? Blood clots are gel-like collections of blood that forms in your veins or arteries when blood changes from liquid to partially solid. Clotting एक normal function है that stops your body from bleeding too much when you get hurt. Normally, blood clots बनता है as a response to injury of a blood vessel. बट अगर ब्लड क्लॉट्स बॉडी की ब्लड वेसल्स के अंदर बन जाए तो इट कैन बी अ डेंजरस एंड फेटल कंडीशन। अब ब्लड क्लॉट बनता कैसे है? पहले तो ब्लड एक जगह रुकता है एंड देन दो सब्सटेंसेस, प्लेटलेट्स जो कि एक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं एंड फिब्रिन जो कि एक फॉर्म स्ट्रिंग लाइक सब्सटेंस है, दे बोथ कंबाइन टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ प्लेटलेट प्लग टू स्टॉप अप कट और होल। अगर ब्लड क्लॉट ऐसी जगह बन जाएं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए तो उन्हें हम थ्रोम्बस कहते हैं। अगर क्लॉट एक ही जगह पे रुका रहता है तो उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और अगर इट मूव्स थ्रू द बॉडी तो उसे एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। द क्लॉट्स दैट आर मूविंग इन द बॉडी आर स्पेशली डेंजरस। ब्लड क्लॉट्स आर्टरीज में बन सकते हैं, उन्हें आर्टीरियल क्लॉट्स कहते हैं, एंड अगर ब्लड क्लॉट्स वेन्स में बनते हैं तो उन्हें वेनस क्लॉट्स कहते हैं। सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स डिपेंड करता है कि वो बॉडी में कहाँ पर फॉर्म हुए हैं। ऐसे कौन से ब्लड क्लॉट्स हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ को रिस्क करते हैं? एनी ब्लड क्लॉट्स जो आर्टरीज या वेन्स में बनते हैं कैन बी सीरियस। अ क्लॉट जो हमारी बॉडी की वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन में बनता है उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, डीवीटी। अ स्टेशनरी ब्लड क्लॉट या वो ब्लड क्लॉट जो मूव नहीं कर रहा है कैन बी लेस सीरियस। अ ब्लड क्लॉट दैट डिसलॉजेस and is moving through the body can be harmful. One of the most pressing blood clot concern is when a DVT makes its way to lungs and gets stuck there. The condition is called pulmonary embolism. ये blood को रोकता है from flowing and the results can be very serious and maybe fatal also. Arterial clots जो brain में बनते हैं that are called strokes. Clots can form in heart arteries causing heart attacks. ब्लड क्लॉट्स हमारी एब्डोमेन की वेसल्स में भी बन सकता है एंड वो कॉज करता है पेन, नोजिया, वॉमिटिंग। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं दैट पुट पीपल एट मोर रिस्क ऑफ फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट्स। ब्लड क्लॉट्स ज़्यादातर कॉमन हो जाते हैं इन ओल्डर एज पीपल दैट आर मोर देन 65। लॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज, सर्जरीज, ट्रॉमा may significantly increase your risk to blood clots. कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, प्रेग्नेंट वुमेन, हैव कैंसर, ब्लड क्लॉट्स की फैमिली हिस्ट्री होना, कोरोना वायरस डिसीज होना। कुछ केसेस में रिस्क बढ़ जाता है जैसे ओवरवेट, ओबेसिटी, इनएक्टिव लाइफस्टाइल होना, सिगरेट स्मोकिंग। ब्लड क्लॉट के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं ब्लड क्लॉट बॉडी में कहाँ पर है। कुछ लोगों में कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। ब्लड क्लॉट अगर एब्डोमेन में है that can cause nausea and vomiting. Arms and legs में है that may feel painful or tender to touch. Swelling, redness और warmth are common signs of blood clots. Brain में blood clot stroke cause करते हैं. Heart और lungs में blood clot can cause heart attack, crushing pain in the chest, sweating, left arm में pain होना एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब ब्लड क्लॉट का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? इसके लिए कुछ टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, वीक्यू स्कैन्स दैट टेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द बॉडी। अब ब्लड क्लॉट्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? कुछ मेडिकेशंस लाइक एंटीकोगुलेंट्स जो ब्लड थिनर्स होते हैं कैन हेल्प प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ये टाइट फिटिंग स्टॉकिंग्स होती हैं जो लेग्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन प्रिवेंट कर सकती हैं। सर्जरी दैट कैन बी डन टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स। स्टेंट्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन ब्लड वेसल टू रिमूव ब्लड क्लॉट
वेना कैवा फिल्टर्स, कुछ केसेस में अ पर्सन इज अनेबल टू टेक ब्लड थिनर्स, तो उसके अंदर ब्लड वेसल के अंदर एक फिल्टर लगा दिया जाता है दैट फिल्टर्स आउट द ब्लड क्लॉट्स। अब हम ब्लड क्लॉट्स का रिस्क अपनी बॉडी पे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके, स्टॉप स्मोकिंग, ईटिंग हेल्दी डाइट, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, कंट्रोलिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स like blood pressure and diabetes, and make sure to have up-to-date cancer screening.